हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक कुमार अपने इस चैनल के माध्यम से मैथ स्टेप क्लास सेकेंड के बुक को हल कर रहा हूं। इस वीडियो में हमने आप सबको जो होमवर्क दिए थे उसे पहले करने का प्रयास करूंगा और ये बता रहा हूं आप लोगों को कि जो हम लोग पेज नंबर फर्स्ट और पेज नंबर सेकेंड कर रहे थे उसमें ये वाला क्वेश्चन हम लोग करना भूल गए थे। आज हम इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए देखना बनता है और ये काफ़ी अच्छा भी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हम होमवर्क को बताएंगे और होमवर्क जो दिए थे आप लोगों को उसे हम दिखाएंगे कि कैसे हम लोगों ने होमवर्क किया है। आप अपना होमवर्क मिला लीजिएगा, ठीक है। ये पेज नंबर सेकेंड का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, दिया है सर्कल द लार्जेस्ट नंबर एंड ट्रिक द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है ना। क्या करना है आपको? सर्कल करना है लार्जेस्ट नंबर को, बड़े नंबर को गोला बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर को ट्रिक करना है, ठीक है ना। सबको समझ में आ रहा होगा कि सर्कल करना है कौन से नंबर को? लार्जेस्ट, यानी कि बड़े नंबर को गोला बनाना है और बड़े नंबर को क्या करना है? गोला बनाना है और ट्रिक करना है स्मॉलेस्ट नंबर को, इस तरह से, ठीक है। चलिए हम लोग कर लेते हैं। पहले बॉक्स में देखते हैं सबसे बिगेस्ट नंबर क्या दिख रहा है 1, 6, 3, 0 और 4 में। तो सबसे बिगेस्ट हमको क्या दिख रहा है बताइए? लार्जेस्ट कौन सा दिख रहा है? सबसे बड़ा 6 दिख रहा है ना। अच्छी बात है, तो इसको हम क्या करेंगे? सर्कल बना लेंगे ऐसे, ठीक है ना। आप अच्छे से बनाइएगा पेंसिल की सहायता से अपने बुक में ही, ठीक है। अगला कह रहा है ट्रिक द स्मॉलेस्ट नंबर, और स्मॉलेस्ट नंबर सबसे ज़्यादा कौन दिख रहा है? 0, ठीक है। तो ऐसे 0 पे ट्रिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगले बॉक्स में देखते हैं कि कह रहा है कि लार्जेस्ट नंबर को क्या करना है? हमें सर्कल करना है और स्मॉलेस्ट नंबर को ट्रिक करना है, ठीक है। करते हैं इसमें, ठीक है। 9 है, 2 है, 8 है, 3 है, 5 है। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, यानी बड़ा नंबर सबसे लास्ट में 1 डिजिट का नंबर क्या होता है? सबसे बिगेस्ट 1 डिजिट का नंबर। ये पूरे 1 डिजिट के नंबर दिए गए हैं, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्लियर? 9। अब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा आपका? इसमें जो दिया उसकी बात कर रहे हैं, वो नहीं कि 0। हाँ, स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा इसमें? सबसे छोटा क्या है? 2। बहुत बढ़िया। तो ये सॉरी, इसे गोला करना था और इसे ट्रिक करना था, ठीक है ना। इसको मैं मिटा के फिर से कर दे रहा हूँ। देखिए, इसमें था आपका सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या था? 6 था, तो 6 को सर्कल करना था और 0 स्मॉलेस्ट को ट्रिक करना था। इसमें 9 को सर्कल करना है और 2 को ट्रिक करना है, ठीक है ना, इस प्रकार। अगला इसमें देखिए आपको सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है? सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। 8 है, 3 है, 5 है, 7 है, 6 है। तो बिगेस्ट नंबर हो जाएगा आपका 8। बहुत बढ़िया। और आगे आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा? छोटा नंबर क्या दिख रहा है आपको? 3। तो 3 को क्या करना है? ट्रिक कर देना है। इस तरीके से आपको अपने कॉपी में करना था, ठीक है ना। इस तरीके से कर लीजिएगा। अगर बात करते हैं इस पूरे बॉक्स की बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कॉमन नहीं दिया है तब की बात करते हैं, तो ये बड़े क्लास के लिए है, आपके लिए नहीं है। लेकिन जान लीजिए यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 9 है और 8 है और सब में सेम नंबर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो सबसे बिगेस्ट अगर कहता है तो पहले वाला, यानी कि इधर से जब काउंट करते हैं लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से जैसे ही काउंट करेंगे तो सबसे बड़ा वाला नंबर जो होगा वही आपका बिगेस्ट नंबर हो जाएगा। तो अगर एक बात करें तो इसको ऐसे, ये बड़ा नंबर, और स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो ये, क्योंकि सबसे छोटा ये 8 है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ये आपको नहीं करना था, आपको वही करना था और उसमें जिस बॉक्स में जो नंबर दिए हैं उनको करना था। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, आप अच्छे से अपने में कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब दिया है
राइट द असेंडिंग ऑर्डर और राइट द डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर की बात आती है और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात आती है। असेंडिंग ऑर्डर वह होती है बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है घटते क्रम। ठीक है, बढ़ते और घटते क्रम हमें करने थे। अब बढ़ते और घटते क्रम का मतलब क्या होता है कि एक के बाद से एक बढ़ना और एक के बाद से, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, बढ़ते क्रम यानी कि सबसे जो होता है छोटा नंबर पहले लिखा जाएगा। अगर असेंडिंग की बात करें, सॉरी भर दिया हमने, ये टिक करने से बढ़ाया गया। ठीक है, अगर असेंडिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम यानी ये कि आप सबसे छोटा नंबर हमें यहाँ पे लिखना है। सबसे छोटा नंबर जो भी होगा और उससे एक नंबर बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे बढ़ते हो। डिसेंडिंग का मतलब होता है ऐसे, यानी कि सबसे छोटा नंबर यहाँ पे लिखना है और उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा करते जाएगा। ठीक है ना, और मतलब सॉरी, यहाँ पे सबसे छोटा बढ़ते क्रम ये हो गया, घटते क्रम ये हो गया। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रख के हम लोग करेंगे। हाँ, तो चलिए कर लेते हैं। देखिए, सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है, अगर असेंडिंग की बात कर रहे हैं तो सबसे छोटा नंबर तभी तो बढ़ते हुए जाएगा। चलिए, तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 0। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, 0। उसके बाद से इससे बड़ा नंबर कौन सा है, उससे बड़ा नंबर 0 से बड़ा नंबर क्या है, 2। यहाँ पे करेगा 2। उसके बाद से उससे बड़ा नंबर कौन सा है, 2 के बाद बताइए अच्छे से, 2 के बाद कौन बड़ा है, 4। 4 भरेंगे। ठीक है, उससे बाद से उससे बड़ा नंबर कौन सा है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 7। ठीक है, इस तरीके से अब अगले वाले को कर लेंगे। डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम, तो सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, उसमें छोटा नंबर लिख रहे थे, अब इसमें बड़ा नंबर लिखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा इसमें दिख रहा है, 9। फिर उसके बाद से कौन सा दिख रहा है, उससे मतलब उससे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, उससे छोटा, इससे छोटा, मतलब घटते क्रम घट रहा है ना, तो एक कम में, हाँ काउंट डाउन जैसे करते हैं वैसे, काउंट डाउन की तरह। क्लियर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8। 8 से मतलब छोटा कौन सा दिख रहा है, 5। बहुत ही बढ़िया। 5 के बाद 3, उसके बाद से 1। ठीक है ना, इस तरीके से आपको करना था। मैं इसको भर दे रहा हूँ, आप भर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको साफ कर दूँ ताकि आपको अच्छा दिखे। ये रहा क्लीन। ठीक है ना, इस तरीके से आपको भरना था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपना जो होमवर्क हम लोगों ने दिया था आप लोगों को, जो हमने होमवर्क दिया था कि इसको करके आइएगा, नहीं हो पाएगा तो हम बताने वाले हैं। तो उस होमवर्क को आगे हम चलते हैं कि क्या हमने आप लोग को दिया था होमवर्क। ठीक है, और ये छूटा हुआ था तो इसको मैं आज कवर करा दिया हूँ। ठीक है, होमवर्क मैंने रिवीजन एक्सरसाइज में हमने आपको दिया था, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह दिया था, और हाँ फिल इन द ब्लैंक्स को भरने होने थे, उसको हम लोग देख लेते हैं भाई क्या भरना था, कैसे क्या था। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। ये देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स रिवीजन नंबर में हमने दिया था पेज नंबर 5। ठीक है ना, पेज नंबर 4 को पढ़ा चुके थे, पेज नंबर 5 पे आते हैं। पेज नंबर 5 सभी लोग खोल लीजिए, ये हमने दिया था और आप लोग आशा है कि पेंसिल की सहायता से इसे भर चुके होंगे। ठीक है ना, मैंने आप लोग को बताया भी था कि कैसे इसको भरना है। 31 है तो 32, 33, तो यहाँ पे 34 आया था। ठीक है ना, 34, उसी प्रकार से आगे 35, फिर 36, फिर 37, 38, 39। ठीक है, इस तरह से करके कहाँ गया था, 40 तक गया था, फिर 41, 42 हो गया था यहाँ पे, फिर 43। ठीक है ना, इस तरीके से भरने थे। हमको आशा है आप लोग भर चुके होंगे। चलिए हम अब देखते हैं, हम लोग मिला लेते हैं। मैं भर दिया हूँ, मैं उसे आप लोग को भर के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये रहा, और इसको मिटाते हैं फिर अच्छे से। हाँ, अब चलते हैं। देखिए ये मैंने अब अपने बुक में पेंसिल के सहायता से मैंने इसको भर दिया, पूरा फिल कर दिया है। फुलफिल करने के बाद आप लोग अपने में मिलाइए, इसे देखिए कि आप लोगों ने कहाँ गलतियाँ की हुई है। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और मिलाते रहिएगा, नहीं तो वीडियो को रोक करके बीच में
मिला लीजिएगा, ठीक है। जहाँ भी गलतियाँ हो उसे आप मिटा करके, रबड़ की सहायता से मिटा करके उसे चेंज कर लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है। क्लियर। देखिए एक बात है यहाँ पे कि पेंसिल की सहायता से करेंगे तो आप मिटा भी सकते हैं। अगर और किसी चीज़ से करते हैं, पेन से करते हैं तो मिट नहीं पाएगा, फिर आपका पूरा बुक गंदा हो जाएगा, दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो अधिक से अधिक बुक को साफ रखना है हम लोगों को, ताकि हम कभी भी बुक को खोलें तो काफ़ी अच्छा दिखे और फिर हमको पढ़ने में मन भी लगे, ठीक है। सारे बुक की बात कर रहे हैं, केवल मैथ की बात नहीं है। सारी बुकों को अगर आप बुक में भर रहे हो तो अच्छे से भरना सीख जाइए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। मैं यहाँ पे बस टिक लगा रहा हूँ आपको बताने के लिए मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। और आप टिक लगाइएगा मत, बस आप भरे होंगे तो सही होगा, तो चेक कर लीजिएगा। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100। तो इस तरीके से पूरे बुक को हम लोगों ने क्या किया, भर लिया है, ठीक है। अब मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, ताकि आप लोगों ने ऐसे भरे हैं कि नहीं भरे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का था इसी टाइप में भरना ही था, लेकिन एडिशन करके भरना था इस तरीके से, ठीक है ना। इसको देखिएगा 10 + 7, 10 + 7 कितना हो जाता है 17, 20 + 8, 18, ठीक है ना। और 30 + 7, 37। पेज नंबर 5 में ही देखिएगा, यही है। तो इस तरीके से 90 + 5, 95, ठीक है ना। इसी पर 60 + 1, 61, 70 + 6, 76, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे 10 में क्या जोड़ा गया कि 80 हो जाए, तो यहाँ पे 8 जोड़ दीजिए, 80, 10 + 8, 18 हो जाएगा। तो 20 में क्या जोड़ा है 26 हो जाएगा, 20 में 6 जोड़ दीजिए, 26 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग को करना था, मैंने बताया भी था। यहाँ पे देखिए अगली बात समझने वाली बात है। यहाँ पे 2 10s and 1 6 टुगेदर। 2 10 मतलब 2 10 होगा और 1 क्या होगा, 1 कितना होगा 6 होगा, तो कितना हो जाएगा 2 10, 2 10 की बात कर रहा है, तो 20 यानी कि 20। और 6 कितना टाइम, 1 कितने टाइम है 6 टाइम, तो 1 कितने टाइम है 6 टाइम। यहाँ पे लेकर बात करें 10 + 1 कितने टाइम है 6 टाइम, तो यहाँ पे 6, तो टोटल कितने हो जाएंगे 26, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे दिया है कितने 10 और कितने 1 मिला के 73 हो गए, ठीक है ना। तो 7 10 मिला करके और 3 1 मिला देंगे तो 73 हो जाएगा कि नहीं। 7 × 10 और 3 73, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको साफ दिखे। देखिए इन राइटिंग द नंबर 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35, ठीक है। कौन नंबर किस स्थान पे है, ठीक है, उसका प्लेस वैल्यू क्या है, कॉमा करके के रखा गया है। तो देखिए यहाँ पे 10 इज द फर्स्ट नंबर, बोल रहा है कि 10 फर्स्ट नंबर है। तो आप यहाँ पे पूछ रहा है कि 15 इज द, तो 15 इज द सेकेंड नंबर, ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे सेकेंड नंबर, ठीक है ना। इसी प्रकार से 20 इज द, तो 20 क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 इज द थर्ड नंबर, ठीक है, थर्ड नंबर, ठीक है। उसी प्रकार के क्या दिया है 35, तो 35 1 2 3 4 5 6, तो 35 इज द सिक्स नंबर, ठीक है ना। या ऐसे लिख सकते हैं SIX, ठीक है। वो आपके सहूलियत के लिए आप जैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना।
मैं इसे पूरा फिल कर दे रहा हूँ, आप लोग अपनी बुक में मिला लीजिए कि आप लोगों ने सही भरा है कि गलती। ठीक है, देखिए ये रहा, मैंने इसको भर दिया जो एडिशन वाला था। एडिशन वाला मिला लीजिए अच्छे से, यही रहेंगे। पेंसिल की सहायता से आप भरने का काम करिएगा, ठीक है ना। चले, मिला लिया ना हो तो एक स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिए, आपको काम देगा फिर मिलाने के लिए, ठीक है। चलिए ये रहा अगला 7 और 3, ठीक है। एक छूटा है जो दिया था 2 10 and 1 2 10 and 1 6 टुगेदर मेक, दिया था 2 10 and 1, उसका 26 होगा, मैंने बताया भी था आप लोगों को, ठीक है ना। 26 क्योंकि 2 10 और 1 6 टुगेदर है, तो 1 कितने हैं 6 टाइम है और 2 10 है, तो 26 ही होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना था। बाकी अब ये मैंने बताया सेकेंड 50 किस स्थान पे आपका सेकेंड स्थान पे है, सेकेंड नंबर है, और 20 द थर्ड नंबर है, उसी प्रकार से थर्ड नंबर ये, और 35 इज द 6th नंबर, और 15 इज द सेकेंड नंबर, ठीक है। और ये 10 इज द फर्स्ट नंबर दिया हुआ है। इस तरीके से आप भरेंगे। यहाँ पर दिया है कि 73 टुगेदर कौन सा होगा, तो 7 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसको भरना था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग पेज नंबर 6 पे चलते हैं। पेज नंबर 6 को हमें पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए दिया है, हम देख लेते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन अ 2 डिजिट नंबर। हमें क्या देखना है कि 2 डिजिट के नंबर का प्लेस वैल्यू कितना होता है भैया। टेक द नंबर 23 एंड 32, दो नंबर लेते हैं, एक 23 लेते हैं एंड 32 लेते हैं। बोथ नंबर आर मोड ऑफ 2 डिजिट 2 and 3। दोनों नंबरों में हम दो मतलब 2 को और 3 को ही लिए हैं दोनों नंबरों में, लेकिन इसका प्लेस जो होता है चेंज है, एक जगह पे चेंज है एक जगह पे चेंज है, और उन्हीं प्लेस के बारे में हम लोग जानेंगे। द प्लेस ऑफ 2 बोला है, द प्लेस ऑफ 2 and 3 आर डिफरेंट इन द 23 and 32। इन दोनों का प्लेस चेंज है 2 और 3 का, एक में 23 कहा जा रहा है, एक में 32 कहा जा रहा है, और ये 2 डिजिट के नंबर हैं, ठीक है। कह रहा है इन राइट 23 2 कम्स फर्स्ट एंड 3 कम्स सेकेंड। देखिए एक जगह 2 फर्स्ट में है और दूसरी जगह 3 फर्स्ट में है, ठीक है ना, दोनों की बात कर रहे हैं। और एक जगह 3 फर्स्ट में है, एक जगह 3 सेकेंड में है, ठीक ना, लिखने में। तो अब कह रहा है कि भाई कैसे, तो यहाँ पे देखिए फिगर के माध्यम से आप लोगों को समझाया है। यहाँ पे बोला है अगर कहें 2 10 और 3 1, 2 10 3 1, 2 10 लिए और 3 1 लिए, तो क्या 23 बोला गया। यहाँ पे कह रहा है 3 10, तो यहाँ क्या होगा 30 हो जाएगा, और 2 कितना ले लिया और 1 कितना ले लिया 2 टाइम, तो 32 हो गया। यानी कि 3 का यहाँ पे स्थान 30 का हो गया, यहाँ पे 3 1 का हो गया, यहाँ पे 3 10 का था, यहाँ पे 3 1 का था, यही डिफरेंस है, ठीक है ना। अगर 3 का स्थान की बात करें, 3 का नंबर की बात करें, तो यहाँ पे 3 1 टाइम 3 का स्थान 1 से कंपेरिजन किया गया है, यहाँ पे 10 से कंपेरिजन किया गया है, ठीक है। और अगर 2 की बात करें तो यहाँ पे 2 10 से कंपेरिजन किया गया है, यहाँ पे 2 1 से कंपेरिजन किया गया है। यही वैल्यू इसका प्लेस वैल्यू बताने का काम करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए नियर इन 23 आपके बुक में भी दिया है, देख सकते हैं 23, तो आपका हम इस साइड से गिनने का काम करते हैं, यानी कि राइट साइड से। तो 1
23 की बात करें तो 1 प्लेस पे 3 है, 10 प्लेस पे 2 है। इसी प्रकार से 1 प्लेस पे 2 है और 3 प्लेस पे 1 प्लेस पे 2 है और 10 प्लेस पे 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लेस इनका स्थान, इनका जो रहने का स्थान है वो अलग अलग है, लेकिन नंबर सेम सेम है, ठीक है ना। इसीलिए इसको कहा गया कि प्लेस इनका बदल दिया है तो नंबर का पूरा चेंजिंग हो जाता है, नंबर ही चेंज हो जाता है, ठीक है। तो प्लेस चेंज हुआ तो नंबर चेंज होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगले देखिए, इन 23 द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 210। 23 में प्लेस वैल्यू 2 का 210 है, जो अभी मैंने आप लोग को समझाया। डेट इज 20 एंड, और दूसरे में क्या है 20 है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 31 एंड देन दैट इज 3। दूसरे में 3 का प्लेस वैल्यू 30 है और अगले में 3 है। इन 32 इन प्लेस वैल्यू 3 इज 310, मतलब 30 और उसमें आपका 3 है। एंड दैट प्लेस वैल्यू ऑफ 2 की बात करते 2 उसमें क्या था, एक में 1 प्लेस और एक में 2 प्लेस, ठीक है। तो इस तरीके से था। हियर आर सम अदर नंबर। अब इस नंबरों को देख लेते हैं, इसमें ध्यान से देखिएगा, ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, आपको समझने के लिए ही सिर्फ है आपके, ठीक है। देखिए 30, 69, 30 और 8 ये नंबर आपको दिए गए हैं। इसमें कह रहा है कि 39 वाले में 1 प्लेस पे कौन है, 9 है। 10 प्लेस पे क्या है, 6 है। उसके बाद 30 वाले में 0 प्लेस पे कौन है, 0 प्लेस पे 1 प्लेस पे 0 है और 10 प्लेस पे 3 है। उसी प्रकार से 8 का प्लेस नंबर क्या है, 8 का 1 प्लेस पे 8 है और 10 प्लेस पे 0 हो गया, क्योंकि 0 इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 मान लेते हैं, ऐसे होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इन एबक्यूज कैन बी यूज टू शो नंबर्स, सम नंबर आर शोन ऑन एबक्यूज बिलो। तो जो ये एबक्यूज दिए गए हैं ये आपके 1 और 10 दिए गए हैं, और देखिए सिंबल बताया गया कि 1 का 10 का सिंबल ये दे दिया गया है, O से 1, T से 10 और सिंबल में बताया है आपका। देखिए यहाँ पे 8 की बात करें तो इस राड में कितने गोली लगी हुई हैं, तो 8, तो इसलिए यहाँ पे 8, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे 1 प्लेस पे क्या है, 0 है, कुछ नहीं है, कुछ एक भी गोली लगी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं था इसलिए 0 लिखा था। यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 0 लिख दिया, और यहाँ पे 3 तो यहाँ पे हम 3 लिख रही है, ठीक है। तो इसका और इसमें अंतर हो गया। देखिए यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे 8 ही हो गया, क्योंकि अगर नंबर के लेफ्ट साइड में 0 लगाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन राइट साइड में जैसे ही 0 लगता है वो 10 से कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस बार यहाँ पे 110 1 कितने टाइम है देखते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम है तो यहाँ पे 5, और इसी प्रकार से 10 के स्थान पे क्या है, कितना है, 1 2 3 4, तो 4। इस प्रकार से आपको ये काउंट करके 110 को हम लोग करना था। इसको आपके बुक में दिया हुआ अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। पेज नंबर 6 को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग पेज नंबर 7 पे, ठीक है। पेज नंबर 7 को हम अगले दिन पढ़ेंगे। फिलहाल होमवर्क को देखिए, पेज नंबर 7 आप पढ़ के आइएगा, पढ़िएगा घर पे आराम से, ठीक है। ठीक, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्लास टेस्ट आपका पेज नंबर 8 पे है, ठीक है। और पेज नंबर हम 7 को कल पढ़ेंगे, मतलब अगले वाले वीडियो में मैं पढ़ के बता दूंगा, पढ़वा के सुना दूंगा। फिलहाल आप टेस्ट को तो कर सकते हो, ये टेस्ट क्लास टेस्ट जो है ये आपका होमवर्क रहेगा। मैं अगले वीडियो में इसे पेज नंबर 7 को पढ़ा के इसको हल कराऊंगा, ठीक है, कि कैसे होता है। देखिए आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा कि कैसे आप लोग को करना है। राइट इन वर्ड, इनको वर्ड में लिखना है आपको, 20 ऐसे करके, ठीक है। फिर 67 ऐसे, 67 इंग्लिश में, 39 इस तरह से इंग्लिश में, ठीक है ना। 70
तो 17 ऐसे, मतलब इसको अंकों में उस वर्ड में लिखना था, इसको नंबर में अब लिखना है। 48 यहाँ पे 48, ठीक है ना। इस तरीके से मैं सारा नहीं बता रहा हूँ, ये आपको करना है घर पे। इसी प्रकार से यहाँ पे सी द पैटर्न एंड फिल द ब्लैंक्स, पैटर्न को देखिए और ब्लैंक्स को फिल करना है। तो पैटर्न को देख लेते हैं हम लोग। देखिए 50 दिया है, 60 दिया है, 70 दिया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 80 के बाद से 90, 90 के बाद से 100, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए 45, 40, 5 का 5 का अंडर दिया है। पैटर्न में कितने का अंतर दिया है, 5 का। तो 45, 40, 35, यानी कि अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30। ये उल्टा चल रहा है काउंटडाउन की तरह, रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 30 हो गया। फिर 30 के बाद से 25, आगे आप लोग सोच लीजिएगा। ये रहा आपका होमवर्क, ठीक है। हेलो, हाँ, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।